स्टूडेंट, हम प्रत्ययों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेसन में हम बता चुके हैं 4 प्रत्ययों के बारे में: क्षत्री, शाणच, तव्यत और अन्यर। इसके बाद नेक्स्ट आता है अक्तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्तिन प्रत्यय। ठीक है ना। तो अक्तिन जो प्रत्यय होता है ये क्या भाववाचक शब्द की रचना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि शब्द की भाववाचक शब्द बनते हैं इससे। और ये अक्तिन प्रत्यय जो होता है इसका प्रत्यय का ती शेष रहता है। क्या रहता है? ती शेष। अक्तिन प्रत्यय में ती शेष रहता है और इसमें ककार मीन्स के का और नकार मीन्स ने का। ककार के ये वाला और नकार ने, इसका लोप हो जाता है और इसके रूप केवल स्त्रीलिंग में मति के समान चलते हैं। मति तुल्य चलते हैं अर्थात मति के समान चलते हैं। ठीक है ना। अक्तिन प्रत्यय ये भाववाचक शब्द के लिए होता है। दूसरा, इसका ती शेष रहता है। के का और ने का इसका जो है वो लोप हो जाता है। किसका लोप होता है? के का और ने का। और इसके जो रूप होते हैं केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, तीनों लिंगों में नहीं चलते। और वो भी किसके समान चलते हैं? मति के समान। ठीक है ना। किसके समान चलते हैं? मति के समान रूप चलते हैं। जैसे देखो, मति के रूप किसे चलते हैं? मति, मति, मतया। मति, मति, मतया, मति, 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 याद होंगे आपको। तो इसमें देखो जैसे हम लगाते हैं, ये पहले धातु लिखेंगे। क्या लिखी हमने? धातु। और इसके बाद प्रत्यय। तो इधर तो सारी धातु लिखी हुई है। क्री धातु करना, नी धातु ले जाना, श्रु धातु सुनना, गम जाना, दृश्य देखना, भज भजना, गई गाना। ठीक है। इस तरह से ये धातुएं हैं। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, 3 प्रत्यय। कौन सा जोड़ा? अक्तिन प्रत्यय, जिसका कि शेष क्या रहता है? ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ती। अब जब हम इसको शब्द को जोड़ेंगे यानी प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा, क्री तो है ही है और इसमें ती जुड़ जाएगा तो ये बनेगा कृति। क्या बना? कृति। क्री तो इसमें धातु हो गई और ती इसमें लगाया तो ये बना अपना कृति। ठीक है। मति की तरह विसर्ग। ठीक है। मति, इसमें भी विसर्ग आएगा। दूसरा देखो, नी। अब इसमें वही ती जुड़ेगा तो बनेगा अपने सामने क्या शब्द बन करके आएगा? नीति। ठीक है ना। श्रुति। क्या बनेगा? श्रुति। गति। गम धातु से इसमें मैं का लोप हो जाएगा और तब बनेगा आपके सामने गति। क्या बना? गति। दृश्य धातु है। अक्तिन प्रत्यय तय, तय का टे बनता है आपका। तो एक शुटुतु संधि से इसके श का श बनता है मूर्धन्य और तय के स्थान पर टे बन जाता है। तो ये आपका शब्द बनेगा दृष्टि। क्या बनेगा? दृष्टि। इसमें ये जो श बना है और ये टे, तो तय के स्थान पर टे बना और इस जो श है तालवी श, इसके स्थान पर मूर्धन्य श बन गया और ये बना दृष्टि। ये भज और धातु भजना और इसमें ती बनेगा तो ये भस्ती नहीं बनेगा, भक्ति। क्या बनेगा? भक्ति। गई अक्तिन, गई, ये बनेगा गीति। क्या बनेगा? गीति। इस तरह से आपके प्रत्यय जुड़ने पर ये हमारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो, ब्रष्टि बना रखा है हमने, इसमें से धातु निकाल दो ब्रश और ये क्या बनेगा? फिर तय के स्थान पर टी बना था और शे बन गया था, शे का सही रहा और तय के स्थान पर टी बन गया, वृष्टि बना था तो ये बनेगा वृष प्लस अक्तिन प्रत्यय। युक्ति में युक्ति युज धातु होती है, युज। युज मीन्स जोड़ना और ये बन गया अक्तिन तो ये बना अपना युक्ति। सृष्टि, सृष्टि में भी सृज धातु है, रचना करना। ती जोड़ा तो ये बना अपना सृष्टि। मति,
मति में मन धातु होगी और अक्तिन प्रत्यय जुड़ करके शब्द बनेगा मति। इस तरह से हमारे सामने ये अक्तिन प्रत्यय हो गया। आ गया समझ में? तो इसमें क्या होगा, ये जो अक्तिन प्रत्यय है अपना भाववाचक शब्द का निर्माण करता है। जैसे ये कृति नीति भाववाचक शब्द है, इसका ती शेष रहता है, मति के समान इसके रूप चलते हैं, कै का और नै का लोप होता है और इस तरह से आपके पास सामने शब्द आते हैं। ठीक है ना। अब अगला नेक्स्ट देखिए ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय भी भाववाचक शब्द की रचना करने के लिए होता है। क्या बनते हैं, इससे भी भाववाचक शब्द बनते हैं और अक्तिन प्रत्यय के समान ही भाववाचक शब्द बनाते हैं। दूसरा इसमें ल्युट में यू शेष रहता है। क्या रहता है? यू शेष। और इसका जो लय है और ये टे है, इसका लोप हो जाता है लय का और टे का लोप होता है और शेष क्या बचता है अपने सामने? यू। इसके बाद में यू के स्थान पर अन आदेश होता है। क्या होता है? अन आदेश का मतलब यू के स्थान पर अन हो जाता है। ठीक है ना। ल्युट प्रत्यय भाववाचक शब्द का निर्माण करने के लिए और इसका यू शेष रहता है, लय और टे का लोप हो जाता है और यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। इसके जो रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। आकारांत फल के समान चलेंगे और फल के जो रूप चलते हैं वो जानते ही हो आप कैसे चलते हैं। फलम, फले, फलानी। ठीक है ना। इस तरह से आपके रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी ये रूप चलते हैं। तो इसके समान ही इसके रूप चलेंगे। आप देखो धातु अपने भू धातु लिट प्रत्यय जोड़ा, भू ये धातु है, भू धातु, क्री धातु, धाव, दृश्य। ठीक है ना, ये धातु हो गई अपनी। अब इनमें प्रत्यय जोड़ा हमने ल्युट, ल्युट का शेष क्या रहा अपना? यू शेष रहा और यू के स्थान पे क्या हुआ? अन। अब भू धातु का अपना बनता है भव। कौन सी संधि से बनता है? ई का ये, ऊ का वे। ध्यान हो तो आपको यण संधि से। तो भव बनेगा, शब्द क्या बनेगा अपना? भव। अब भव नम, फिर ये अन जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? अन। तो भू, भू से भव बन गया, अन जोड़ा इसमें तो भव, भवन बन गया। और रूप किसके समान चलते हैं? फल के समान चलते हैं। तो फलम के फलम आता है, पहला शब्द जो बनता है इसका फलम बनता है एक वचन में। तो इसके जो रूप बनकर के हमारे सामने आएगा ये प्रत्यय जुड़ करके भू धातु के साथ में, तो वो पद बनेगा आपका भवनम। क्या बनेगा? भवनम। अनम, अनम की ध्वनि आ रही ना उच्चारण करते सनम, अन, वाव, अन। ठीक है। और ये में लग गया तो भवनम। क्री धातु, क्री का करणम। अब देखो यहाँ पर ने आया था, अंशेष रहता है, लेकिन यहाँ पर अणे हो गया। अणे क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई भी इस शब्द पद के अंतर्गत र आता है तो वो ऋतुषाणाम मूर्धा इस सूत्र से रे के स्थान पर अणे उसी वर्ग का हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कारणम। इसी तरह से देखो धाव धातु है ल्युट प्रत्यय, इसका बनेगा धावनम। दृश्य धातु का क्या बनेगा? दर्शनम। क्या बनेगा? दर्शनम, देखने योग्य। स्मरणम, इसका क्या बनेगा? स्मरणम। न फल की तरह है ना सारे। ग्रहणम, क्या बना? ग्रहणम। मोद धातु है, ऊ का ओ बनेगा तो ये बनेगा मोदनम, मोदनम। फिर ह्री धातु हरण करना, ल्युट में हरणम। क्या बनेगा? हरणम। ठीक है ना। इस तरह से आगे देखो श्रु धातु है, सुनना, ल्युट बनेगा, इसका बनेगा श्रु का स्रव, ऊ का व, तो स्रवणम। ठीक है। और भी जैसे अपन देखो पच धातु लगाओ, पच, ल्युट है ना, तो इसका बनेगा पच नम।
क्या बना? पचनम। ठीक है ना। चल धातु और ल्युट प्रत्यय, शब्द बनेगा हमारा चलनम। क्या बनेगा? चलनम। इस तरह से अपने प्रत्यय बन करके हमारे सामने आते हैं। एक बार और देखो, भाववाचक शब्द बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यू शेष रहता है, टे और ले का लोप हो जाता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है और इसके रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है ना। यू का अन, अन उच्चारण करते समय जब आएगा तो इसमें अन की ध्वनि स्वतः ही निकलेगी और इससे हम पहचान सकते हैं कि ये इसमें ल्युट प्रत्यय है। ठीक है।